गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मेंस के प्रिपरेशन के दौरान या मेंस की प्रिपरेशन में जब लास्ट टाइम आता है उस दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए और क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यदि बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या कितनी हेल्पफुल है, इसके बारे में हम लोग एक छोटे से वीडियो में जानेंगे। मैंने 2023 का जब मेंस के दौरान मैंने शॉर्ट नोट्स जो बनाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी, उस दौरान मैं अपनी शॉर्ट नोट्स को आप लोगों के सामने शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाई थी, आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपको सही लगे उस दृष्टि से। पर मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी उसको मैंने शो ऑफ़ किया है, उसको मैंने दिखाया है। तो आप उसे थोड़ा-सा देख के यदि आइडिया लगा सकते हैं, जो न्यू बच्चे हैं, जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि इस तरह, जैसे कि ये पॉइंट्स है अष्टांग योग, जो इस बार क्वेश्चन भी आया था मेंस में। अष्टांग योग में मैंने ये 8 टाइप के चारों ओर से गोले बना लिए और इस प्रकार मैंने यहाँ यम, नियम, धारणा, आसन, समाधि, प्रत्याहार, ध्यान, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट कर लिए। तो इसमें पूरा जो है अष्टांग योग शामिल हो गया। अब ये अष्टांग योग चाहे मुझे जब 2 मार्कर में हो तब भी, 7 मार्कर में हो तब भी, या 10 मार्क में हो तब भी, किसी भी नंबर में आए तो हम इसे लिख सकते हैं अष्टांग योग को। हालांकि इस बार, चूँकि अभी इस बार तो 3, 5, 11 वाला कॉन्सेप्ट था, तो 3 मार्क में आया था कि अष्टांग योग से क्या समझते हैं, अष्टांग योग में कौन कौन से चीज़ें होती हैं। तो उस प्रकार ये लिखा जा सकता था। और इसी प्रकार अष्टांग योग आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये इलाज की विधियां मैंने एक उसमें बना ली थी, जैसे सिद्धा से संबंधित ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख लिए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम, ये सब, यूनानी चिकित्सा, चूँकि आयुष मिशन के अंतर्गत जो भी आते हैं, आयुर्वेद हो, योगा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, ये सब वालों को, इन सब के बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख लिए थे। और एक पेज में मेरे ये सारे, 1 और 2 पेज में मिला के मैंने सारे पॉइंट्स जो इससे कवर किए जा सकते थे मैंने लिख लिए थे। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो इस बार मेंस में भी पूछा गया था, कि इसमें चूँकि मैंने 2 पार्ट्स में इसे बांट के लिखा था। देखिए मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य योजनाएँ और इधर भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएँ। तो इस बार जो पूछा गया था वो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की योजनाएं के बारे में पूछा गया। तो मेरे पास एक फॉर्मेट में था कि कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो इसे भी 2 तरह से हम लोग लिख सकते थे, एक निरोधात्मक लिख सकते थे, एक उपचारात्मक लिख सकते थे। तो इस प्रकार जैसे उपचारात्मक में कौन कौन से, निरोधात्मक में जैसे मंगल दिवस कार्यक्रम हो जाएगा, दस्तक प्रोजेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से हो सकता है। जननी एक्सप्रेस, जननी, दीनदयाल उपचार योजना, ये सब क्या हो जाते हैं उपचारात्मक में हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस फॉर्मेट में भी हम लोगों ने इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं स्वास्थ्य संगठन को मैंने एक पूरे जितने भी स्वास्थ्य संगठन एक इसमें लिखे जा सकते थे मैंने लिख लिया। अब इससे चाहे अब 2 मार्क्स में आए, कोई भी 5 मार्क्स में आए, 11 मार्क्स में आए, या सॉरी अब 10 मार्क्स में आए, 7 मार्क्स में आए, तो इसे लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को कंप्यूटर की अपनी शॉर्ट नोट्स दिखाना चाहता हूं। जैसे कंप्यूटर में मैंने मेमोरी पूछा, तो मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इस बार जैसे ये कैश मेमोरी पर क्वेश्चन भी आया था। तो कैश मेमोरी जो है, मेमोरी और सीपीयू के बीच की मेमोरी होती है और अत्यधिक तेज होती है, तो इसके बारे में भी मैंने लिखा था। तो इस प्रकार मैंने यहाँ ये सारे पॉइंट्स जो हैं अपने कम से कम एक पेज में सारे पॉइंट्स, जैसे आउटपुट डिवाइस, तो मैंने सारे आउटपुट डिवाइस यहाँ लिख लिए थे। मॉनिटर्स मैंने यहाँ लिख लिया था तकनीकी के आधार पर। इसके अलावा जैसे कि एक लास्ट पेज में क्या होता है कि जो प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली हैं, जैसे इस बार पूछा था पृष्ठांकन यानी इंडोर्समेंट के लिए इस बार पूछा था। तो मैंने सारे जो भी प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली हैं वो एक पेज में लास्ट में ये सारे पॉइंट्स लिख लिए थे और इसी से मेरे पूछा भी गया है इस बार भी मेंस में। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ से कवर कर लिए। और जो लास्ट टाइम में रिवीजन, जो लास्ट के 6 दिन होते हैं उसमें रिवीजन में दिक्कत नहीं होती यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होती है। नहीं तो बुक को खोलना, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना, फिर दिक्कत होता है। जैसे एक मैंने पॉइंट्स यहाँ भी दिखा सकता हूँ कि इसके बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश के भू आकृतिक विभाग
बघेलखंड के पठार, ये सब एक टॉपिक है, इस बार भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो मैं शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने जैसे ये मैंने एक ट्रिक बना दी थी, मानस के मध्य रीवा बूंदी बघेल। तो जैसे मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इस प्रकार आप कुछ ट्रिक के माध्यम से या कुछ भी जो भी आपको सही उस समय लगता है उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट नोट्स पर काम अपना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे इसके बारे में न्यू सिलेबस में भी जो भी पॉइंट्स ऐड हुए हैं उनको शॉर्ट नोट्स के बारे में लिख लूँगा। अब जैसे मालवा के पठार के बारे में आपको सब पता है, परंतु उसमें लिखना कैसे है, तो उसमें स्थिति बतानी होगी, क्षेत्रफल बताना होगा, निर्माण, जलवायु, खनिज, वर्षा, विशेष, वन, मिट्टी, फसल। तो मैं इतना यदि याद रख पाया, इतना मैंने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लिया, तो मैं मालवा के पठार के बारे में चाहे वो 2 मार्क्स में पूछे, 7 मार्क्स पे पूछे या 10 मार्क्स पे पूछे, मैं सब में लिख सकता हूँ। और जब यही चीज़ करने की क्षमता होती है तब मेंस हम लोग अच्छे से दे पाते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक शॉर्ट नोट चाहिए, ताकि हम लास्ट टाइम में ये रिवीजन कर सके कि हमें लिखना क्या होता है। इसी प्रकार जैसे ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोगों ने लिख लिया और फिर कुछ पॉइंट्स है और ऐड ऑन कर लिया जो भी यहाँ अपने को लगता है। और इस प्रकार कुछ पॉइंट्स और जैसे सिंगार चोटी, जना पाव, धजारी, ये सारी इंदौर में है, ये प्रीलिम्स के फैक्ट से इंपॉर्टेंट हो जा सकते हैं। नर्मदा घाटी, दक्कन, धारवाड़ क्रम की विंध्य शैल की चट्टानों में। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और ये अभी से काम चालू कर देना चाहिए अपने को। MPPSC के लिए अभी से शॉर्ट नोट्स एक की पॉइंट्स में बनाना चालू करना चाहिए। सिनॉप्सिस टाइप में पूरे अपने नोट्स बने होने चाहिए। और मेरे ख्याल से हर टॉपिक के लिए एक टॉपिक, जैसे कि मैंने इसमें एक टॉपिक का नाम ऊपर लिखा है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, ये एक सिलेबस की लाइन में है मेंस की। तो इस टॉपिक से मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ से एक पेज में निकाल लिए हैं। अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी पूछा जाता है तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ और बाकी जो है मैंने एक बार रिवीजन बस कर लूँगा इसका। तो इस प्रकार किया जा सकता है और आप लोग भी मुझे लगता है कि इसी तरह शॉर्ट नोट्स बना लें जिससे आप लोगों को लास्ट में दिक्कत ना हो और रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग वो पॉइंट लिख पाएंगे जो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सोच लेंगे और ऐसा कर लेंगे कि ऐसा लिख देंगे, बट फिर जब लास्ट टाइम आता तो हम लोगों को वो चीज़ें ध्यान ही नहीं रहती जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग मेन पॉइंट छोड़ देते हैं और किसी और पॉइंट को लिखाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स में सारे पॉइंट्स, जैसे वैल्यू एडिशन भी करना है, जैसे कि कोई न्यू स्वास्थ्य से संबंधित योजना आ गई या कुछ भी हो गया तो वो वैल्यू एडिशन कर लेते हैं हम लोग यहीं पर एक शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी यहाँ शामिल रहता है। और इसके अलावा अपने पास वो एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाती है, इसलिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार आप भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और यही कर सकते हैं आप लोग। बस एक कॉपी में दोनों साइड ऐसे खींच सकते हैं और फिर एक, जैसे ये गांधार कला है, मथुरा कला शैली पर मैंने बना दिया था, अमरावती कला शैली पर मैंने बनाया था, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और तो आज मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पर वीडियो बनाया है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए इस पर बनाया। मैंने अपनी शॉर्ट नोट जो मैंने 2023 के मेंस के लिए बनाई थी मैंने उसके बारे में बनाया। हालांकि न्यू सिलेबस हो चुका है तो न्यू सिलेबस के लिए भी मैं शॉर्ट नोट्स अब बनाना शुरू कर चुका हूँ और जैसे भी उसमें होगा, जो भी होगा, तो वो मैं फिर आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शो करूँगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और जो भी हो क्वेरी हो आप इस जो वीडियो में लास्ट में आप अपने कमेंट्स को बता सकते हैं, जो भी जैसा भी हो। और यदि आपको कोई इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या है या कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं और जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों की क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं और जिससे मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकता हूं और इसके बाद आप वहां से क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। इसके अलावा अगली वीडियो में भी मैं कुछ बुक का रिव्यू लेके आऊँगा, चूँकि बच्चों को यूनिट 10, 9, 10 की तो मैंने बता दिया है, 9, 8, 7 इनसे संबंधित कुछ क्वेरीज़ हैं जो उनको डाउट हो रहा कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। तो अगली वीडियो में मैं उस बुक के रिव्यू के लिए फिर भी आऊँगा और बताऊँगा कि कौन सी बुक अच्छी है इस टाइम पर और आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।